माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। मतलब उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज़ों ने उनको रोक लिया, बोलते बोलते रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड की ओर मुड़ जाते हैं, चले जाते हैं, सॉरी ब्लैक बोर्ड की ओर चले जाते हैं। टू का पीस ऑफ चाक, अपने हाथ में चाक लिए रहते हैं। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो इतना बड़ा लिखते हैं जितना बड़ा लिख सकते थे। वाई लॉ फ्रांस, मतलब वी विल मिस फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर अपने आप को वहाँ से उन्होंने मोड़ लिया और वॉल की तरफ लीन्ड हो गए, अपने हेड को कर लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, बिना कुछ बोले एक इशारा करते हैं बच्चों को। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल डिसमिस हो गया, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका लास्ट लेसन, और ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था। और आज के बाद से फ्रांस को जो है फ्रेंच लेसन पढ़ने को नहीं मिलता, और क्योंकि फ्रांस के 2 ज़िले अल्सास और लॉरेन दोनों हारे जा चुके थे फ्रांस के द्वारा, और इसको प्रसिया ने जीत लिया था। और प्रसिया ने जीत लिया था, इसलिए वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज, प्रसिया की लैंग्वेज जर्मन थी, इसलिए वहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाती। अल्सास स्टेट में जहाँ पर फ्रांस पढ़ रहा था, मिस्टर हैमिल पढ़ा रहे थे। सो इनके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ही पेनफुल था कि हम जिस लैंग्वेज को पढ़ते आ रहे हैं वर्षों से, आज हमारा उससे नाता टूटेगा। यहाँ पर सबसे जो दुख होता है 2 चीज़ों का, जो हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि 2 चीज़ों को आपको समझना है इस चैप्टर से। इम्पैक्ट ऑफ वार ऑन द लाइफ एंड पीपल, जब कोई वार होता है तो वार के बाद जो इम्पैक्ट पड़ता है उस कंट्री के पीपल पर और उस कंट्री के लाइफ्स पर, जीवन पर, मतलब लोगों के जीवन पर और लोगों के मन मस्तिष्क पर सबसे अधिक उसका असर पड़ता है। और दूसरा जो असर पड़ता है वार का, इम्पोर्टेंस ऑफ ओन लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स आइडेंटिटी, हमारी जो खुद की लैंग्वेज होती है, खुद की आइडेंटिटी होती है, उसका महत्व हमें उस दिन समझ में आता है, क्योंकि जो लैंग्वेज हमारा जन्म से था, आज हमारा वो लैंग्वेज हमेशा के लिए समाप्त होने वाला था। इस तरह के पेन को वही समझ सकता है जो लैंग्वेज को जीता आ रहा हो, उसकी इज्जत नहीं किया था अब तक, लेकिन अब लास्ट डे ऐसा आ गया था कि अब पूरी तरह से मनोयोग से पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, क्योंकि अब हम उसको हमेशा के लिए याद करते, हमारे यादों में बस वो रहता, बाकी अब तो हमें अब लैंग्वेज दूसरा पढ़ना था। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका द लास्ट लेसन, आप समझ गए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेमोरेबल लेसन है। आप इससे सीख ले सकते हैं कि किस तरह से जब 2 देशों के बीच में वार होता है, युद्ध होता है, तो उस वार के बाद जो डिफीटेड स्टेट्स होते हैं, डिफीटेड एरियाज होते हैं, उनकी स्थितियाँ क्या हो सकती हैं। यू कैन ईजिली इमेजिन इट। सो लेट अस एंड द टॉपिक एंड वी आल्सो सेंड, I will also send its PDF form, and you will be make proper notes of this chapter, and I will also give you some questions after some time. Okay students, thank you, have a nice day.